बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1.5 से 1.8 तक सीखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 की स्टेटमेंट देखें। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डायमीटर है और लेंथ है किसका, एक मेटल सिलेंडर का, जो कि हमने किससे मेजर किया है, वर्नियर कैलिपर से, और जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर और 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो डायमीटर की जो वैल्यू है 1.22 है और लेंथ की जो वैल्यू है वो 5.35 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट। तो आप दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है इस मेटल के सिलेंडर का और उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें डाटा गिवन है वो नोट करते हैं जी। सबसे पहले हमें वैल्यू का गिवन डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं 1.22 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। नंबर 2 पे हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5.35 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एल होता है, उसमें रेडियस आर है, तो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। तो डी की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.61 सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, आर की वैल्यू 0.61 उसका स्केयर और लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 5.35। तो अब हम इसका स्केयर लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हमें रेडियस और डायमीटर लेंथ वगैरह सेंटीमीटर में गिवन था, इसलिए हम वॉल्यूम भी क्यूबिक सेंटीमीटर में यूज करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या था जी, अनसर्टेनिटी भी फाइंड करें। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो अनसर्टेनिटी जिसकी भी फाइंड करनी होती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके फार्मूले पे गौर करना है। फार्मूले में क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एल। पाई तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट की डायमेंशन पाई जो है इसकी नहीं है, रेडियस की होगी और लेंथ की। तो पहले हम क्या करेंगे, हम रेडियस और लेंथ जो है उनकी निकालेंगे क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहले हम निकालते हैं रेडियस की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। अब फॉर्मूला क्या है जी अनसर्टेनिटी का, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला होता है किसी के भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू हमें गिवन थी 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू हमने ऊपर निकाली 0.61। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.639%। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। अब 9 क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो 3 क्या हो जाएगा 4, तो 1.64%। ये हमारे पास क्या आ गई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। नेक्स्ट फार्मूले में लेंथ आ रहा है, अब हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। उसका भी सेम फार्मूला, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो लीस्ट काउंट अगेन वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर था, लेंथ की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 5.35 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0.01 डिवाइडेड बाय 5.31, 5.35 मल्टीप्लाई 100 करेंगे 0.186 आएगा। अगेन जो डिजिट है लास्ट 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 8 क्या होगा, राउंड ऑफ होके 9 होगा, तो 0.19%। ये हमारे पास आ गई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। क्योंकि फार्मूले में जो वॉल्यूम का फार्मूला था उसमें रेडियस भी आ रहा था, लेंथ भी आ रहा था, तो हमने रेडियस की पहले निकाली, फिर हमने लेंथ की फाइंड की है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नाउ अब हमें निकालनी है वॉल्यूम की, तो नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। अब गौर करने फार्मूले पे, फार्मूले में क्या आ रहा है, रेडियस का स्केयर है, तो जिसकी जितनी पावर होती है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने उससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 क्योंकि आर स्केयर है तो 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस प्लस लेंथ जो है जी,
लेंथ की पावर 1 है तो लिहाजा उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ये फार्मूला हो गया टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का। 2 की वैल्यू ऐसी तो आ गई ना, ब्रैकेट में क्या था जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस, उसकी वैल्यू है 1.64% प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ, उसकी वैल्यू है 0.19%। तो 2 को 1.64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.28 आएगा, प्लस 0.19 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.47%। ये हमारे पास क्या आ गई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। नाउ लास्ट में क्या करना होता है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को वापस आपने लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होता है। नाउ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब जो परसेंटेज आई थी वो आई थी 3.47%, तो उसकी परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू। ऊपर जो हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट की थी 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 0.21 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगी लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। नाउ लास्ट पे आंसर कर लिखना है इकट्ठा जी। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम की वैल्यू आई थी 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, प्लस माइनस उसकी जो अनसर्टेनिटी आई है 0.21 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्लस माइनस हम इससे यूज करते हैं क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो एक्चुअल आंसर से ग्रेटर भी आ सकता है और स्मॉलर भी आ सकता है, इसलिए हम जब भी वैल्यू लिखते हैं तो हम साथ का यूज करते हैं प्लस माइनस उसकी जो भी अनसर्टेनिटी आती है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 1.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, शो दैट द एक्सप्रेशन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी हमें शो करना है, प्रूफ करना है क्या, कि ये जो एक्सप्रेशन है या फार्मूला है जिसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, इज डायमेंशनली करेक्ट, where vi is the initial velocity and vf is the final velocity and a is the acceleration। और हम जानते हैं कि s क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो फार्मूला है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो किसी भी फार्मूले को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि आपने जो भी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स की जो डायमेंशन है उनको इक्वल प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन के लिए, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने इसकी डायमेंशन लिखनी है। अब वी क्या है, वेलोसिटी है, तो किसी भी चीज की डायमेंशन लिखने के लिए आपको उसका यूनिट आना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन हम लिखते हैं यूनिट से। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है जी, मीटर पर सेकेंड।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल 1.7 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्केयर इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ भी हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्केयर, या डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ई क्या है? एनर्जी होती है जी। एम होता है मैस, एंड सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको हमने डायमेंशनली अगेन करेक्ट प्रूव करना है, तो हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने ऊपर 1.6 न्यूमेरिकल में यूज किया था जी, कि हमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन हम अलग फाइंड करेंगे और राइट साइड की डिमेंशन अलग फाइंड करेंगे, दोनों की डिमेंशन सेम आनी चाहिए। तो पहले हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल टू ई है, एनर्जी है। तो हमें क्या करना है? एनर्जी की डायमेंशन पुट करनी है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब एनर्जी की डायमेंशन हमें निकालने के लिए हमें एनर्जी का कोई फार्मूला यूज करना पड़ेगा जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू एम जी एच। फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का जी? एम जी एच। तो पहले एम मैस है, मैस का डिमेंशन एम कैपिटल एम आ गया। जी, जी का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए एल आएगा और पर सेकंड स्क्वायर के लिए टी माइनस टू। एच क्या हाइट है, हाइट को डिस्टेंस होता है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एल। तो एल आ जाएगा, तो एम एज इट आ जाएगा। एल को एल से मल्टीप्लाई करें, एल स्क्वायर आ जाएगा, टी रेज पावर माइनस टू। ये हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशन ऑफ एनर्जी आ गया, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे क्या है जी? एम सी स्क्वायर है, एम सी स्क्वायर है, एम सी स्क्वायर आ गया। नाउ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, एम कैरी मैस है, उसके लिए एम आ जाएगा। सी कैरी स्पीड है, तो स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर के लिए एल आएगा, पर सेकंड के लिए टी माइनस वन। ऊपर उसका स्क्वायर हम स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एल का स्क्वायर हो जाएगा, टी रेज पावर माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू आ जाएगा। इकट्ठा करके हम एक ब्रैकेट में करते हैं जी, एम एज इट आ जाएगा, एल स्क्वायर एंड टी रेज पावर माइनस टू। ये देखिए राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो और लेफ्ट साइड की डायमेंशन सेम आ गई है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिखेंगे। सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन इज इक्वल एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 1.8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। डिराइव ए फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो मैं क्या ड्राइव करना है जी? फार्मूला निकालना आपने टाइम पीरियड का, किसके? टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को यूज करके आपने टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करना है। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड कैपिटल टी में डिपेंड ऑन। आगे आपको ना क्वेश्चन में कुछ फैक्टर बता दिए गए हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। मे डिपेंड मतलब होता है डिपेंड कर सकता है, या डिपेंड करता है नहीं करता वो बात की बात है। वो कह रहे हैं डिपेंड कर सकता है, वो आपको ये बताए गए हैं। नंबर वन, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल। नंबर टू, मास ऑफ बॉब एम। नंबर थ्री, एंगल थीटा विच थ्रेड यानी धागा होता है मेक्स विद द वर्टिकल। एंड नंबर फोर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल जी से। तो चार पॉसिबल फैक्टर बताए गए हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर सकता है। लेंथ, मास, एंगल थीटा एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो अब ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको आपने समझना है गौर के साथ। इसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं जी। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है? जिसका भी आपने फार्मूला डिराइव करना है उसको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे। हमें क्योंकि फार्मूला फाइंड करना है जी टाइम पीरियड का, तो आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड पे लिखेंगे टाइम पीरियड। प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड कर सकता है, इसलिए हम साइन यूज करेंगे प्रोपोर्शनल का। अब जिस जिस पर डिपेंड हमें बताया गया था कर सकता है क्वेश्चन में, वो लिखने सारे एल, मैस, एंगल थीटा एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हम लिखेंगे सारे उसी तरतीब के साथ जो क्वेश्चन में बताए गए हैं। ऊपर हम क्या करेंगे? ऊपर हम उनके कोई पावर कांस्टेंट यूज करेंगे, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, पी क्यू आर एस, कुछ भी कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं। असल में आपने यही जो होते हैं ना ऊपर पावर होती है कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से, और फिर हमने ये इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या करना है? पुट कर देनी होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? हम प्रोपोर्शन साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी जो वैल्यूज है एज इट आएंगी। अब यहाँ तो हमारा पहला स्टेप हुआ कंप्लीट, इसको हम इक्वेशन 1 का देंगे। एंड पे हम क्या करेंगे? ए बी सी डी की वैल्यू जो भी आएंगी हम सारी वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप 2 है जी, आपने क्या करना है?
जितनी भी वैल्यूज होती हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सब की आपने क्या करना है, डायमेंशन पुट करना है। नाउ पुटिंग डायमेंशंस, अब टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, वो एज इट आ जाएगी, कांस्टेंट एज इट। एल क्या है जी, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है। एम क्या है, मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम आ जाएगा। थीटा एंगल है, एंगल की डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम उसके लिखेंगे एल इंटू एल माइनस वन, क्योंकि एल और एल माइनस वन कैंसिल होंगे तो उसकी पावर जीरो हो जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी, तो मीटर के लिए एल आएगा और पर सेकंड स्क्वायर के लिए टी माइनस टू आएगा। बाकी जो पावर है वो ए बी सी डी आएगी। ये स्टेप जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर आपका ये स्टेप सही होगा तो आपके नेक्स्ट स्टेप भी सही होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करना है, सारे जो वैल्यूज होती हैं उनकी आपने डायमेंशन पुट करनी होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, आपने डायमेंशन को अलग अलग करना है। ये टी एज इट आएगा क्योंकि यहाँ पे टी हाई केला है, कांस्टेंट एज इट, एल की पावर ए एज इट, एम की पावर बी एज इट। यहाँ देखें एल और एल माइनस वन जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर वन है, इसकी माइनस वन है, तो ऐड होंगे तो क्या बनेगा, जीरो। इधर देखें एल की पावर डी हम सेपरेट कर देंगे और टी की पावर माइनस टू को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू डी सेपरेट, यानी पावर आपने हर एक की वैल्यू अलग अलग करनी है। टी एज इट आ गया इक्वल कांस्टेंट एज इट आ गया। ये देखें ये एल और ये जो एल है, ये वाला एल और ये एल जो एंड पे आ रहा है डी, जिसकी पावर डी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई में क्या होता है, मैथ के रूल के मुताबिक पावर ऐड होती है, तो इसकी पावर ए है, इसकी पावर डी है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, एल की पावर ए प्लस डी। एम एक बार आ रहा है तो एम की पावर बी एज इट आ जाएगा। एल की पावर जीरो, जीरो मल्टीप्लाई सी करें क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। और टी की पावर माइनस टू डी एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट है टी एज इट, कांस्टेंट एज इट, एल की पावर ए प्लस डी एज इट, एम की पावर बी भी ऐसी आ जाएगा। एल की पावर किसी की पावर जीरो तो क्या होता है, वन होता है, वन आ जाएगा। टी की पावर माइनस टू डी एज इट आ जाएगा। ये हमारा स्टेप जो टू है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप थ्री क्या होता है, उसमें आपने डायमेंशन कंपेयर करनी है। कंपेयर मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अलग और राइट साइड की डायमेंशन आपने अलग करनी है। तो देखें नहीं, कंपेयरिंग डायमेंशन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, सिर्फ टी आ रहा है, तो टी आ गया इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखा टी कहाँ पे है, टी एंड पे आ रहा है, टी की पावर माइनस टू डी, तो टी वाले को आपने टी वाले की इक्वल कर देना है, इसे कहते हैं कंपेयर करना। उसके बाद एम की बारी है जी। अब लेफ्ट साइड पे देखें एम नहीं है, तो जो नहीं होगा उसका आपने क्या लिखना है, जीरो पावर, एम की पावर जीरो इज इक्वल टू, राइट साइड पे जो एम कहाँ पे जी, एम की पावर बी है, तो ये एम की पावर बी आ जाएगा। उसके बाद एल रहेगी जी, अगेन देखें लेफ्ट साइड पे एल नहीं है, तो एल की पावर जीरो आएगा इज इक्वल टू, राइट साइड पे एल की पावर क्या है, ए प्लस डी आ जाएगा। नाउ कंपेयर जब करना है, कंपेयर करने में क्या होता है, पावर को आपने पावर की इक्वल करना है। इधर पावर क्या है जी, वन है, इधर पावर क्या है जी, माइनस टू डी है, तो वन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टू डी के। इधर पावर जीरो है, इधर पावर बी है, तो जीरो इक्वल क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इस तरह इधर देखें एल की पावर जीरो है, जीरो आ गया, इधर एल की पावर ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी आ जाएगा। नाउ वन इक्वल है माइनस टू डी के, माइनस टू तरह के डिवाइड होगा तो डी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। इधर पावर पावर इक्वल किया तो बी की वैल्यू जीरो हमारे पास आ गया। इधर हमने जब पावर को इक्वल किया पावर के, तो जीरो इक्वल आया ए प्लस डी के, तो डी की वैल्यू ये जो हमने फाइंड की है इसको हम यहाँ पे ए वाले फॉर्मूले पुट करते हैं। डी की माइनस वन बाई टू आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये नेक्स्ट स्टेप पे माइनस वन बाई टू, इधर आगे प्लस होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन बाई टू। ए की वैल्यू, बी की और डी सारी वैल्यूज आ गई हैं। ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर वन में जो हमारे पास पहले स्टेप में आई थी। तो पुट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर वन। नाउ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देखिए एल की पावर ए है, ए की जगह वन बाई टू आ गया, आगे एम की पावर बी है, बी की जगह जीरो आ गया, उसकी पावर जीरो पुट कर दी हमने। उसके बाद थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या थी, सी। अब क्योंकि थीटा की डायमेंशन नहीं है तो हम उसकी पावर क्या पुट करेंगे, जीरो। जिसकी डायमेंशन नहीं होती तो उसकी पावर आपने क्या पुट करनी है, जीरो पुट करनी है आपको, ठीक है जी। उसके बाद जी, जी की पावर क्या था, डी था, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाई टू। ये हमने क्या किया जी, तमाम कांस्टेंट ए बी सी डी की वैल्यूज हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जी, कांस्टेंट एज इट, एल की पावर वन बाई टू था, उसको हमने एल स्क्वायर रूट कर दिया, एन की पावर जीरो वन, थीटा की पावर जीरो भी वन आ गया, जी की पावर माइनस वन बाई टू, तो नीचे जाके पावर वन प्लस वन बाई टू हो जाएगी। ये स्क्वायर रूट एज इट, ये जी की पावर वन बाई टू तो उसको हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करके एक स्क्वायर रूट में कर देंगे।
तो ये हमारे पास बन गया टी इज इक्वल टू कांस्टेंट स्क्वायर रूट एल बाई जी। तो आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के पहले या आप 9th का में सीखा होगा कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू पाई अंडर टेल बाई जी। यहाँ 2 पाई नहीं आया क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं, डायमेंशन से उसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रॉब्लम का फार्मूला आ गया है।